Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. So students, today we are going to revise our topic narration. हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो भी प्रीवियस क्लासेस में किया है उसको, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिससे आपका जो नरेशन का फाउंडेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, which is surely gonna help you in the exams. So let's get started. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया ही है पिछले लेक्चर्स में, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, he said to me I will paint hair. अब अगर मैं इसमें जो भी चीज़ें हमारी यूज़ हुई हैं, अगर मैं एक एक करके उनके बारे में आपको पूछूं तो आई होप आप सबको पता होगा। जैसे ये तो हमें पता ही है कि ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। देन यहाँ जो ही है, दिस इज द सब्जेक्ट, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, ओके। मी इज ऑब्जेक्ट और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा होता है जो बोलता है, जिसने बोला। रिपोर्टिंग वर्ब होती है जिस तरीके से बोला। ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है जिसको बोला, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट स्पीच का एक ऑर्डर है, उसको ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब हमें पता है कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो इनडायरेक्ट में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। जब वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होती है तो 6 टाइप ऑफ चेंजेस उसमें आते हैं। तो अब हम एक एक करके उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चेंज, अगर सेड टू दिया है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सेकंड चेंज, कनेक्टर दैट यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट में, इस चेंज को बोलते हैं एडिशन ऑफ कनेक्टर। थर्ड चेंज, डायरेक्ट में विल दिया है, इट विल गेट्स चेंज टू वर्ड, ये हमारा होगा चेंज ऑफ टेंस। नेक्स्ट चेंज, हेयर दिया है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा आएगा चेंज ऑफ वर्ड। नेक्स्ट, आई है डायरेक्ट में, इट विल गेट चेंज टू ही इन द इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमारा आ जाएगा चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। कॉमास को हम रिमूव कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को। इस चेंज को बोला जाता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो बच्चों, ये हैं 6 तरह के चेंजेस जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ओके। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स नाउ। एग्जाम्पल से पहले मैं दोबारा क्लियर कर लूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चेंज आएगा कि हम
कॉमास को रिमूव कर देते हैं, मैंने पहले भी बताया। टेंसेस का क्या रहता है, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देयर इज अ चेंज ऑफ टेंसेस। जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब चेंज ऑफ टेंसेस होगा ही। जैसे हमारा सेड टू है, ठीक है, दिस इज़ इन पास्ट टेंस, तो यहाँ जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही सेज, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट है, सो देयर विल बी नो चेंज इन दिस सेंटेंस, ओके। अगर मैंने लिखा ही विल, सो दिस इज फ्यूचर, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। चेंज जो है वो सिर्फ पास्ट में ही होगा, ठीक है। अब चेंज कैसे आएगा, लेट्स स्टडी अबाउट इट। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। अब क्या होता है, जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो प्रेजेंट है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कैसे होगा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। जैसे मैंने लिखा ही सेड आई एम अनवेल, ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में। अब इसका क्या चेंज आएगा, ही सेड दैट, तो कनेक्टर यूज़ होगा ही। ये हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। जो मैंने आपको बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट होगा वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो ये हमारा चेंज आ गया, ठीक है। ये बात हो गई सिंपल की। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या चेंज आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही सेड माय फादर इज़ रीडिंग, तो क्या चेंज आएगा इसमें, ही सेड दैट माय फादर वॉज रीडिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। He said, I have passed the exam. So he said that, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैव विल चेंज टू हैड एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस। अब क्या होगा? मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, अब क्या चेंज आएगा? मोहन सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग। तो बच्चों ऐसे ही होता है, जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। आई होप यहाँ तक जो भी पढ़ाया गया है वो क्लियर हो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो रहा है तो पास्ट किस में चेंज होगा, है ना? अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर सिंपल पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही सेड ही विजिटेड मुंबई। ठीक है, तो ये हमारा है सिंपल पास्ट में। अब इसमें क्या चेंज आएगा? ही सेड दैट ही हैड विजिटेड मुंबई। मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखूं, ही सेड माय ब्रदर was working in the factory। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? he said that his brother had been working in the factory। तो बच्चों ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूस और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको समराइज़ करें अगर हम, तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो गया। पास्ट जो था वो उसके नेक्स्ट में चेंज हो रहा था। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, शैल शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम विल, तो ये क्या बनेगा? राम वुड। आई शैल, तो ये चेंज होकर क्या बनेगा? ही शुड, जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया आई कैन डू दिस। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में, तो ही कुड डू दैट। ठीक है, अब बच्चों एक एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। छोटी सी एक्सेप्शन है, जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई फैक्ट होगा, कोई हैबिट के बारे में बात होगी, कोई रूटीन एक्शन के बारे में बात होगी, किसी प्रोवर्ब के बारे में बात होगी। ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन टेंस, वो सेम ही रहेगा। जैसे द टीचर said in the class, the sun rises in the east।
तो इसमें क्या आएगा, द टीचर said in the class that the sun rises in the east। तो बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रुथ था, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस कनेक्टर का यूज़ होगा जो है दैट। ठीक है, नाउ लेट्स समराइज। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वहाँ पे चेंज ऑफ टेंस होगा। ठीक है, जैसे अगर वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर वो सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम टिल हेयर? आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। तो बच्चों अभी तक हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा है, अब हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट आएगा चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब क्या होता है, हमारे प्रोनाउंस में 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो हम हैं, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, दे, राम, श्याम। ठीक है, तो बच्चों अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, जैसे ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो आई और माई दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, तो क्या चेंज आएगा, ही सेड, कनेक्टर यूज़ होगा दैट, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही, वॉज डूइंग, माई भी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिज वर्क। बाकी टेंस कैसे चेंज हुआ ये मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया है। आई होप इट्स क्लियर एंड आई होप कि प्रोनाउंस का चेंज क्या आया वो भी आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन सेड टू यू, you are not doing your work seriously। you ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट भी हमारा सेम ही है, तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये सेम ही रहेगा। जैसे इसकी रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ
टेंस का चेंज आएगा, यू वर नॉट डूइंग। जैसे मैंने लिखा रमेश said to me you are not doing your work seriously। अब ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आएगा रमेश told me, कनेक्टर दैट यूज़ होगा, that I was not doing my work seriously। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा he said to Ram Sita should allow her to complete it। ठीक है। अब सीता जो है वो थर्ड पर्सन है, हर इज़ ऑल्सो थर्ड, राम जो है ये भी हमारे थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा बनेगा ही टोल्ड राम दैट सीता शुड allow her to complete it। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, सन 1 2 3। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। अब उसके बारे में देखते हैं। चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, जैसे दिस चेंजेस टू दैट, hair changes to there, now changes to then, today changes to that day, yesterday changes to the last day, tomorrow changes to the next day, and these changes to those। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक का था। अब हम डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों आते हैं। ठीक है। अब इसका फर्स्ट कंसेप्ट है कि कहीं भी अगर सेड टू लिखा है, से टू लिखा है या विल से टू लिखा है, जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, से टू चेंज हो जाएगा टेल में, और विल से टू चेंज हो जाएगा विल टेल में। तो इनका लगना कंपलसरी है। ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है वो होता है दैट। ओके। जैसे मैंने लिखा राम सेड ही विल डू इट, तो क्या बनेगा इसमें? राम सेड दैट ही वुड डू इट। ये हमारे थर्ड पर्सन था, इट भी हमारा थर्ड पर्सन था, तो कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है।
अब अगर मैं लिखूं राम सेज ही विल डू इट, तो ये ऑल, तो बच्चों जैसे यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। अब मैंने एक और लिखा राम विल से ही विल डू इट, यहाँ पे भी फ्यूचर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कनेक्टर दैट का यूज़ होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं लिखूँगी ही सेड टू राम सीता डिड इट। अब हमें पता है यहाँ पे ये जो है ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा ही टोल्ड राम दैट सीता हैड डन इट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं लिखूँगी ही सेड ही इज़ गोइंग होम, तो ये क्या बनेगा ही सेड दैट ही वॉज गोइंग होम। यहाँ पे टू नहीं लगा तो इस वजह से टोल्ड नहीं आएगा, जो हमारा इज़ गोइंग था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, वो वॉज गोइंग में कन्वर्ट हुआ पास्ट कंटिन्यूस में। तो यही कॉन्सेप्ट था हमारा एसर्टिव सेंटेंसेस का। अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं जो हम अगली टाइप पढ़ने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।